Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Exercise 2.3. First question, orange are sold at 40 rupees per kg. What is the cost of 2 whole 3 by 4 kg of oranges? बहुत ही आसान है, देखिए कैसे होगा। यानी ये कह रहा है पर केजी हम 1 केजी अगर ऑरेंज सोल्ड करते हैं तो 40 रुपीज़ मिलता है। तो ये बताइए 2 होल 3 बाई 4 केजी ऑरेंज खरीदने पर हमें यानी मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 1 केजी ऑरेंज का कॉस्ट कितना है 40 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 2 होल 3/4 केजी। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और क्या लिखते हैं सकते हैं 4 2 से 8, 8 और 3 11/4 केजी। ये हो गया। अब देखिए हमें इतने का निकालना है, यानी हमें 11/4 इंटू 40 कर देना है। 4 इसको 41/1 लिख सकते हैं। 4 टेंजा यानी हमारा 110 रुपीज़ पूरा कॉस्ट हो गया इतने केजी का। ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा 110 रुपीज़। इसी तरीके से देखिए घी इज़ बीइंग सोल्ड एट 240 पर केजी, यानी 240 रुपीज़ पर केजी हम बेच रहे हैं। तो हमें इसमें इसका मल्टीप्लाई, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दीजिए, उसके बाद फिर क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन खुद से करिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर शो इन अ सर्कस ईच टिकट कॉस्ट 35 होल 1/2। यानी एक सर्कस में के शो में हर टिकट का कॉस्ट इतना है, तो 308 टिकट्स अगर बेचे जाएं तो कितना पैसा कलेक्ट होगा। यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो हो जाएगा, निकल जाएगा कितना पैसा कलेक्ट होगा। अब देखिए एक टिकट का कॉस्ट इतना है 35 होल 1/2। उसके बाद 35 2 70 और 71/2 इसको लिख लिया। कॉस्ट ऑफ 308 टिकट्स, यानी हमें एक का इतना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 308 में कितना मल्टीप्लाई कर दें 71/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको 1 लिख सकते हैं अपान 1। ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। यानी अब हमारा 154 इंटू 71 इसका मल्टीप्लाई जो करने पर आ गया वही हमारा आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई मैंने रफ किया 10 9 3 4। ये टोटल मनी हो जाएगा, इतना पैसा कलेक्ट होगा। टोटल टिकट 308 टिकट्स बेचने के बाद इतना पैसा कलेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी के इधर क्वेश्चन 6 7 आप खुद से करिए। 8 नंबर मैं बता दे रहा हूँ। ए वेज 70 केजी, यानी ए का भार कितना है इतने किलो का है। बी 70 मतलब ए का कितना है 9/4 है। हाउ मच बी वेज, तो देखिए बहुत ही आसान है, यानी इसका इतना है, एक का भार इतना है, इतना किलो का है। और बी जो है उसका बताया नहीं गया है, लेकिन आपको फ्रैक्शन में इसका 9/4 है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको हमने लिख लिया। ए का वेट कितना है, वेट कितना है 70 केजी है। अब इसका 9/4 ऑफ ए का यानी कितना है 70, तो 70/1 लिख लिया। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 235 टाइम्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 35/2। ये हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 5 ज़ा 45 और 9 3 ज़ा 27 और 4 31/2।
2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा 157 1/2 kg, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा 315/2 या फिर 157.5 kg, ये हो जाएगा टोटल। देखिए बाकी क्वेश्चन इधर 9 और 10 खुद से करिएगा। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इतना है, फाइंड द एरिया। देखिए आपने पिछले साल पढ़ा था स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी जो साइड होता है उसका स्क्वायर होता है। तो ये जो एक साइड दिया गया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल दीजिए। अब देखिए वन साइड हमें दिया गया 3/2/5। अब इसका देखिए एरिया निकालना है हमें, तो पहले हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल लेते हैं। 5 3 जा 15 और 2 17/5। अब देखिए हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का जो एरिया होता है ए स्क्वायर होता है। अब हमारा वन साइड को हम ए कहते हैं, यानी ए हमें पता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 17/5 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर ये हो जाएगा 289/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी अगर आप चाहें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11/24/25 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अ सीमेंट बैग कंटेन्स 80 kg। एक सीमेंट का बैग है, उसमें 80 kg सीमेंट रहता है। अगर हम उसका 5/8 कंज्यूम कर लें, यानी उसका यूज कर लें, तो उस बैग में कितना बचेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए बैग में कितना आ रहा है 80 kg, सीमेंट कितना आ रहा है 80 kg। अब इसका हमें पूछ रहा है 5/8 जो है वो क्या कर लिया गया, कंज्यूम कर लिया गया, यानी यूज कर लिया गया। 5/8 ये कितना हो जाएगा 10, यानी 5 × 10 = 50। ये हो गया 50 kg, इतना यूज कर लिया गया। अब देखिए 80 kg का बैग है। अब देखिए रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग पूछ रहा है, रिमेनिंग सीमेंट। अब रिमेनिंग सीमेंट कितना बचेगा, 80 kg का बैग था, कितना यूज कर लिया 50 kg हमने यूज कर लिया। तो 80 में से 50 जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 kg, यानी अब कितना बचा उस बैग में 30 kg बचा हुआ है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।